महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा कहेंगे। आप लोग भी सुनिएगा। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता सती के अग्नि कुंड में आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव बहुत विचलित हो गए थे और गहरी तपस्या में लीन हो गए थे, जिसके चलते सृष्टि में असंतुलन होने लगा। जिसके बाद आदि शक्ति ने शिव को पाने के लिए 107 बार धरती पर अलग अलग रूपों में जन्म लिया। 108वीं बार देवी सती ने ही पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती महादेव की उपासना में लीन रहा करती थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका संकल्प और अधिक दृढ़ होता गया कि वे केवल भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि महादेव को प्राप्त करने का मार्ग कठिन तपस्या से होकर गुजरता है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और हिमालय में तप करने लगीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके माता पार्वती के समक्ष अपनी ही निंदा की। उन्होंने शिव को ओघड़दानी, शमशानवासी और सर्पधारी बताकर उन्हें अयोग्य कहा। यह सुनकर माता पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि उनका प्रेम शिव के बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि उनके आत्म तत्व से है। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। माँ पार्वती की निष्ठा, स्पष्टता और गहराई से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। माता पार्वती के पिता हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। फिर हिमालय ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। यह सुनकर सब मुनि और देवता हर्षित हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने अपने वाहन और विमान को सजाने लगे। मंगल शकुन भी होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा नदी, 3 नेत्र, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। भगवान शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य कोई वधू संसार में नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चलने लगे। देवताओं का समाज परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई,
हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं झूठते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने भगवान शिव शंकर के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, तो कोई किसी के हाथ या पैर ही नहीं है और किसी के कई सारे हाथ और पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और शियार के से उनके मुख हैं। इसी प्रकार बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं। वे सब बड़े मौज में हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे लग रहे हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। बड़े ही बेढंगे लगते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। देवताओं व ब्रह्मा विष्णु की बारात नगर के निकट आई। यह सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में अति प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर अति प्रसन्न हुए। जब हिमालय के लोगों ने शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल सभी डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज रखकर वहाँ डटे रहे। छोटे लड़के तो वहाँ से सब भाग गए। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से काँपते हुए शरीर से कुछ ऐसा क्या बोलें, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है और सांप कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर हैं। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने सब घर यही बात कही। शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। जो आगे लोग थे वो लोग बारात को लेकर आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे टहलने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में भय होने लगा। बहुत ही डर के मारे वो भागकर घर में घुस गईं और भोले बाबा जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए।
मैना को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने पार्वती तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी और आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले दूल्हे से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। रानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी बेटी पार्वती के स्नेह को देखकर याद करके विलाप करती, रोती और कहती, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। नारद जी ने रानी मैना और पार्वती से कहा कि अच्छा वर चाहिए तो पार्वती को तप करना होगा। माता को चिंतित देखकर पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं हमारे कर्म के अनुसार भाग्य और वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर आप चिंता मत करो। इस समाचार को सुनते ही हिमालय पार्वती के पिता और उसी समय नारद जी सप्त ऋषियों को साथ लेकर रानी मैना के पास गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि रानी मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि, अविनाशिनी ये वो शक्ति हैं जो सदा शिव जी के अर्धांग आधे अंग में रहती हैं। फिर नारद जी ने कहा, ये जगत की उत्पत्ति, पालनहार और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपनी इच्छा से वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो और पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की पत्नी हैं। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका संदेह मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमालय आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठीं। रसोइये खाना परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन कराकर जानकर कोमलवाड़ी से गालियाँ देने लगीं। कोमलवाड़ी से गालियाँ देने लगीं। शिवजी ने बाद में लोगों के कहने पर दूल्हे की तरह वस्त्र धारण किए। मुनियों ने हिमालय को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सभी देवता आए, सबको योग्यता अनुसार आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था
जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया और सखियां श्रृंगार करके माँ पार्वती को ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पर्वतराज हिमालय ने पत्नी मैना सहित कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषण से विभूषित मैना सोने का कलश लिए पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें, उसके लिए अवसर आ गया है। वे क्षत्रिय द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें। पिरवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ना बिताएं। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद जी यह देखकर हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज जी से बोले। नारद जी ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर भी कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े महिमूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर्ष से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है पर्वतराज। इनके गोत्र, कुल और नाम को तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। उनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्मा परमात्मा है। निराकार, निर्विकार और मायाधीश हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह से नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव जी की इच्छा से कार्य करने वाले तुच्छ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद जी बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र
और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। यह सर्वथा सही बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव जी से नाद ही प्रकट हुआ था। शिव से पहले नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी बीड़ा बजाना प्रारंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित होकर नारद जी को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्परतर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभू का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। उसके बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय राज ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरजा के कर कमल को शीघ्र ही अपने हाथ में ले लिया। मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी को स्पर्श करके और इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमालय के नगर के लोग अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंडल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के कन्यादान की यथोचित रजामंदी प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक भगवान शिव का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गायें, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मन्यंदिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम बाड़ी में परमेश्वर भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेत्ता हिमालय के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया
और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों और अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिक्षा शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक पर अभिषेक हुआ और ब्राह्मणों ने उन्हें आश्रयपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान होकर भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोक स्रष्टा ब्रह्मा का पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक के शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु में देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ ही शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न होकर भगवान शिव और माँ पार्वती को लेकर कोहबर में गईं। वहाँ उन सब ने आदरपूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परम आनंददायक महान उत्सव छा रहा था। महान उत्साह था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ लेकर परम दिव्य वासभवन में ले गईं और वहाँ भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृष्य करके उन नव दंपति को केली गृह में पहुँचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आईं। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, आरुधंती, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्याएं भी वहाँ आ पहुँची। वहाँ जितनी स्त्रियाँ उपस्थित थीं उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। और उनके लिए दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्वक बातें करीं और मजाक की बातें हुई। तदंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान्न भोजन और आचमन करके मीठा पान खाया।
और इसी अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिए महेश्वर। आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हैं और सभी लोग सुखी हुए हैं। केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देवशंकर प्रसन्न होइए और मुझे शनात कीजिए। दीनबंधु परम प्रभु अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में भी मुझे भी और उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने हे नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगीं और अत्यंत दीनवाणी में बोली, हे प्रभु, आप नाम भक्त वत्सल हैं, आप दीनबंधु दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर भगवान प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देखे रति ने महेश्वर को प्रणाम किया और वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभू का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में मग्न हो गए। कामदेव ने कहा, हे देवों के देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आनंददायक होइए प्रभु। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वाम भवन में माँ पार्वती को बाएं हाथ बिठाकर बाएं साइड बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और
माँ पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक भोले बाबा का मुंह मीठा कराया। तदंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा लेकर भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। चारों प्रकार के बाजे बजने लगे और जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ने, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी भगवान शंकर जी की स्तुति की। भगवान शंकर और माँ पार्वती की विवाह की कथा संपन्न हुई। बोलो भोले बाबा माता पार्वती मैया की जय। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।